हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी निकली है। उस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हमने अभी BSNL के वैकेंसीज़ के बारे में बात की थी, सेबी के वैकेंसीज़ के बारे में बात की थी, उसी तरह आपके लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी एक वैकेंसी निकली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसकी नोटिफिकेशन को कहां से डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरे सामने PDF खुला हुआ है, उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रहा है ऊपर, उस पर आप जाएंगे और उसको जाने के बाद नीचे जो आपका लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी, जो भी लिखा हुआ है ऊपर, उसमें बहुत सारी और भी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन आपको लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में बात करनी है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप PDF देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस बारे में दे दूं कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं, आप सामने देख रहे हैं, सही लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई। ओके, ये रिक्रूटमेंट पैनल ईयर 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। आगे मैनेजर, टेक्निकल, सिविल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ लीगल ऑफिसर की बात करनी है। तो लीगल ऑफिसर ग्रेड बी। आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट कब है, ये सारी चीज़ें, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, फॉर्म अप्लाई का मोड क्या होगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट चीज़ है कि यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के सब्जेक्ट भी हैं, नेपाल के सिटीजन भी है तो भी होगा, इंडिया में रह रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, इंडियन ओरिजिन पर्सन, ये आप पढ़ लेना पूरा, ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। RBI के इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। जाने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ दे रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो इंस्ट्रक्शन है वो अपेंडिक्स 1 है, जो कि RBI की इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसको पहले डाउनलोड करें, पहले डाउनलोड करके उसको इंस्ट्रक्शन को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फॉर्म फिल करने में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट डेट है आपका 15 जनवरी 2022 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 4 फरवरी 2022 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। 4 फरवरी 2022 आपका लास्ट डेट है और 4 फरवरी 2022 तक भी 6 PM टिल 6 PM। कई सारे एग्जाम में होता है कि 11:59, लेकिन 11:59 पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसमें पहले लिख दिया है 6 PM। ओके, एग्जामिनेशन का डेट क्या है? एग्जामिनेशन डेट है 6 मार्च 2020। फ्रेंड्स, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब 3 एग्ज़ाम होंगे, 3 तरह के एग्ज़ाम्स हैं। जैसे एक प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा और ये इंटरव्यू होगा। तो इसमें प्री और मेंस का ऐसा अलग अलग नहीं है, एक ही साथ 3 एग्ज़ाम होगा। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद आप तो ये देख ही रहे हो। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में आप लीगल ऑफिसर में ग्रेड 1 ग्रेड बी में एक वैकेंसी जनरल के लिए है अनरिजर्व्ड, जिसमें कि सभी अप्लाई कर सकते हैं, और एक OBC के लिए। टोटल 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी में आपको फाइट करना है। आगे बढ़ते हैं। SC ST OBC जो रिजर्वेशन है, ये सब तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वैकेंसी अनरिजर्व्ड की वैकेंसी एक ही है, तो वो अनरिजर्व्ड है। आगे चलते हैं। ये सब फिजिकली हैंडीकैप्ड का ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड, जॉब रिक्वायरमेंट आपका क्या होगा। जॉब रिक्वायरमेंट मतलब कि जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा? तो आप जैसे कि जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जॉब है, तो आपका जॉब भी उसी से रिलेटेड होगा, बैंकिंग के लॉ से रिलेटेड होगा। तो डीलिंग विद रेफरेंसेज ऑन लीगल इशूज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक एंड इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशन विच आर मेनली रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट एज सच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपनीज एक्ट 2013, प्रिपेयरिंग इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेशन एडमिनिस्टर्ड बाय द बैंक, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, ये सारा जो बैंकिंग से रिलेटेड है, ड्राफ्ट का प्रिपरेशन करना है, कई सारे रेफरेंसेस को डील करना है जो बैंकिंग से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल्स, लेबर कोर्ट, कंसलिएशन ऑफिसर, ये आपको उनके बिफोर आपको बैंक के बिहाफ पे अपीयर करना होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले फ्रेंड आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको LLB चाहिए, 50% मार्क्स आपका चाहिए LLB में। अगर आप SC ST PWD सब हैं और तो आपका 45% मार्क्स चाहिए, लेकिन इस केस में आपका 45% मार्क्स नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर देम। अगर आपके लिए वैकेंसी रिजर्व है तो आप 45% मार्क्स लेके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज रिजर्व नहीं है, बिकॉज 2 ही वैकेंसी है, एक OBC के लिए रिजर्व है और एक जनरल की है, अनरिजर्व है। तो आपके लिए 45% नहीं चाहिए, इसमें 50% ही मार्क्स चाहिए। डिजायरेबल है बैचलर डिग्री, अगर 60% मार्क्स है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। प्रोफेशंसी इन कंप्यूटर है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अब एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें फ्रेंड। एक्सपीरियंस में क्या चाहिए कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट, लीगल कंसल्टेंट, लीगल असिस्टेंट, किसी भी सॉलिसिटर ऑफिस, एडवोकेट ऑफिस में या फिर लॉ फर्म में आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल होने के बाद। इसके बाद आप एज अ फुल टाइम टीचर भी हैं किसी लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी कंपनी में लॉ ऑफिसर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में या किसी बैंक में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें। एक चीज़ और है फ्रेंड, एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपके पास बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने में आपका एक्सपीरियंस है और स्पेशल नॉलेज इन सब्जेक्ट्स में है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट है फ्रेंड, एज लिमिट है आपका 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स। मिनिमम आपका 21 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होना चाहिए। और आपका एज 1 जनवरी 2022 को काउंट किया जाएगा। सीधा सीधा मतलब इसमें साफ साफ लिख दिया है कि आपका जन्म 2/1/1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे होते हैं अपर एज लिमिट। अगर आपने LLM किया है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 32 टू 33, 32 + 3 आपका हो गया 35 ईयर्स। 35 ईयर्स टोटल हो गया। अगर आपने PhD किया है तो 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है आपको, लेकिन आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपने LLM किया तो 3 साल और PhD किया तो 5 साल, तो 8 नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज ऑफ लॉ होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और 120 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। ये 3 आवर्स के पेपर होंगे, ठीक है, 3 घंटे के। पेपर 2 होगा, ये टोटल 150 मार्क्स का होगा। पेपर 2 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का। ये भी 3 आवर्स का एग्जाम होगा। टोटल 250, टोटल 150 + 100 250 हो गया। इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का होगा, तो इंटरव्यू का सब कुछ लेके आपका 290 मार्क्स हो गए। 290 मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होगा, कट ऑफ बनेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये सारे अब उसके आ रहे हैं अलग अलग जो वैकेंसीज हैं। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है आपका मेजर सिटीज़ में है
और आप इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। जैसे अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब मुख्य बात पे आते हैं फ्रेंड, सिलेबस में आते हैं। लीगल ऑफिसर ग्रेड बी सिलेबस फॉर पेपर 1 एंड 2, क्योंकि पेपर 1 एंड 2 का ही सिलेबस देखना है। बाकी तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपका जो भी बैंकिंग लॉ है ये सब के बारे में पूछेगा, और बैंकिंग जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं बैंकिंग लॉ में, मर्जर एक्विजिशन, ये सारे सारफेसी एक्ट, ये सब के बारे में पूछेगा, तो वो अलग चीज़ है। और पेपर 1 का जो जनरल नॉलेज ऑफ लॉ है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लीगल ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी। और जो लिखा हुआ है द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये इंडिकेटिव सिलेबस है, बाकी इसके अलावे भी आपके सिलेबस में होंगे। क्लियर कट ये 100% आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब कि इनका भी वेटेज काफ़ी अधिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप हमारा चैनल देख सकते हैं। हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सीरीज चलाया है हमने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे आपको। धीरे धीरे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ख़त्म कर दें। उसके बाद आपको प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का जो है, उसके लिए आप 150-200 की बुक आती है, कोई भी बुक ले लें और उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि किस तरह से बेयर एक्ट में या फिर कहीं भी किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है किसी भी कानून को। फिर लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसका वीडियो हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। अब पेपर 2 में आते हैं फ्रेंड। पेपर 2 में ऐसे है प्रिसाइज राइटिंग, कंप्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करेस्पॉन्डेंस, ये आपका इंग्लिश के लिए है। तो ये सारा डिटेल था फ्रेंड लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी आरबीआई के लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। ये वीडियो आपको अगर फ़ायदा हुआ हो तो इसको काफ़ी लोगों के पास शेयर करें जिनको भी ज़रूरत हो। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अच्छी बात है, आप फॉर्म फिल करो, और आप किसी और को ज़रूरत हो उसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो फ्रेंड कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे सिलेबस का डिटेल और पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाए इस चैनल पे, इसके लिए भी आप कमेंट करो। और जो भी कोई वैकेंसीज आती है उसके बारे में आपको हमेशा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहेगा। धन्यवाद।